हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज से हम शुरू करते हैं क्या हमारा 11th क्लास का बिजनेस स्टडी। अब 11th क्लास के बिजनेस स्टडी में मैं पहले जो सारे स्टूडेंट जो क्लास 10th से यहाँ पर आए हैं उन सभी का वेलकम करता हूँ। आपने 11th में कॉमर्स लिया है, एक अलग ही फील्ड में आप लोग आए हैं, क्योंकि साइंस और मैथ्स तो बेटा क्या अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आते हैं, है ना। कुछ ना कुछ हिस्सा उसका कुछ ना कुछ पार्ट हम लोग पढ़ते रहते हैं। अब क्लास 11th के अंदर क्या है, यहाँ पर कॉमर्स के अंदर बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडी है और इकोनॉमिक्स है। हम अभी शुरू करेंगे पहले क्या, बिजनेस स्टडी से। अब बिजनेस स्टडी के अंदर हमारे नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं क्लास 11th के अंदर, वो हैं कितने आपके चैप्टर से, कितने 10 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर आपके, 10 चैप्टर पूरे आपके हैं। 10 में से हम अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम क्या है आपका, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। क्या नाम है इसका, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस यानी क्या, व्यवसाय या कोई धंधा या कोई व्यापार, ठीक है नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो तीनों की मीनिंग अलग अलग है। व्यापार ट्रेड में चले जाता है, पर वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बिजनेस का मीनिंग समझ लीजिए, कोई भी काम या कोई भी बिजनेस जिससे आपको प्रॉफिट मिल रहा हो, इज कॉल्ड एज बिजनेस। अब किसी भी बिजनेस का प्रकार यानी नेचर क्या हो सकता है, या किसी भी बिजनेस का पर्पस, कैटेगरी, उसके अंदर कितनी मतलब कितनी सब कैटेगरीज के अंदर बिजनेस डिवाइड हो सकता है, वो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं हम क्या बिजनेस का मीनिंग क्या है। सामने मैंने बोर्ड पे लिख के रखा है, क्या है, इट इज एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल एंगेज रेगुलरली। क्या लिखा है, इट इज एन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब क्या, कोई भी काम है, बिजनेस है, व्यवसाय है, धंधा है। ये क्या है, ऑक्यूपेशन है, एक व्यवसाय है जिसके अंदर पीपल यानी लोग क्या होते हैं, एंगेज यानी लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं। सबसे मेन टर्म क्या है, रेगुलरली, लगातार रूप से काम करते हैं। अच्छा, रेगुलरली लिखने का रीजन क्या है, या कॉन्टिन्यूअसली लिखने का रीजन क्या है। लगातार से क्या मतलब है, लगातार से मतलब ये है कि कोई भी क्या कहते हैं, सिंगल ट्रांजेक्शन, एक अकेला काम आप करोगे वो बिजनेस के अंदर नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, मैंने एक मोबाइल परचेज किया, 2 महीने चलाया और उसको बेच दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मोबाइल सेलर हूं, ठीक है। लेकिन अगर लगातार मैं यही काम कर रहा हूं कि मोबाइल खरीदता जा रहा हूं, बेच रहा हूं, खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, तो वो फिर मेरे पार्ट ऑफ बिजनेस में आ जाएगा। मतलब क्या, कि वो मोबाइल खरीदना बेचना मेरा बिजनेस है। मतलब क्या, कि आपको कोई बिजनेस अगर करना है तो उसकी आगे तो साइकिल क्या होनी चाहिए, रेगुलरली होना चाहिए, लगातार रूप से होना चाहिए। एक बार, 2 बार, 4 बार आप कोई भी चीज खरीद के बेच देंगे, मतलब आप उस चीज के बिजनेसमैन नहीं कहलाएंगे। आगे क्या लिखा है, इट रिलेट्स टू परचेज। बिजनेस के अंदर क्या आएगा, इट रिलेट्स टू परचेज, मतलब क्या, माल खरीदना, या फिर प्रोडक्शन, किसके लिए, माल को सेल करने के लिए। मतलब बिजनेस का अल्टीमेट मोटिव क्या है, किसी भी माल को बेच के प्रॉफिट कमाना। अब बेचेंगे कब, बेचने के लिए आपको कहीं से खरीद के लाना पड़ेगा, या फिर अगर आप नहीं खरीद रहे तो आप क्या करेंगे, खुद माल को प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे माल का, है ना। या तो अगर आपको खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, प्रोडक्शन फर्म है, तो आप क्या करेंगे, माल को प्रोड्यूस करें। या नहीं है तो किसी प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से परचेस करके लाएंगे, और परचेस करके लाने का उसको आप क्या करोगे, सेल करोगे, माल को बेच दोगे, सेल ऑफ गुड्स। या फिर सर्विसेज, सेवाओं का भी सेल करना, सेवाओं को सेल करना। जैसे क्या कहते हैं, सीए रहता है, तो सीए की कभी माल नहीं बेचता है, वो क्या करता है, सेवा देता है, मतलब बेसिकली वो सर्विस प्रोवाइड करता है, या फिर अदर टर्म में हम समझ सकते हैं। अच्छा, आखिरी में क्या लिखा है, टू अर्न प्रॉफिट। ये सारे जो काम होना ना, ये यहां से लेकर तो यहां तक, यानी माल को परचेस करना, माल को प्रोड्यूस कर, आइदर परचेस करना, खरीदना, या फिर प्रोड्यूस करना, किसके लिए, बेचने के लिए, वो सब के पीछे अल्टीमेट मोटिव क्या होना चाहिए, टू अर्न प्रॉफिट, यानी क्या, प्रॉफिट कमाना। यानी क्या, अपने जो आपने पैसा लगाया है, जो बिजनेस में कैपिटल लगाए, उस कैपिटल क्या करना, इंक्रीज करना। इंक्रीज कैसे होगा, प्रॉफिट कमा के, पैसे से पैसा बनाकर, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली बिजनेस का मीनिंग क्या है, किसी भी माल या सेवा को खरीद कर या खुद प्रोड्यूस कर सेल्फ जनरेट करके उसको सेल आउट करना, किसके लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, इज कॉल्ड एज बिजनेस। अब बेटा आगे हम चले तो क्या है, आगे एक बुक के अंदर टर्म दे रखा है, ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब क्या, ह्यूमन यानी हम लोग, एक्टिविटी यानी क्या, काम। यानी ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, हम लोगों के द्वारा यानी मानव के द्वारा किए जाने वाले काम, इज कॉल्ड एज ह्यूमन एक्टिविटी। अब ह्यूमन एक्टिविटी को आगे 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है, यानी मानव कौन कौन से काम करता है। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये, दोज एक्टिविटीज विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, या फिर दोज एक्टिविटीज
in which ultimate aim is to earn profit is called as economic activity। वो गतिविधियां, वो काम जिसको आप पैसे में मेजर कर सकते हो, या फिर जिसका पैसा कमाना या प्रॉफिट कमाना ही उद्देश्य हो, इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर बेसिक मेन पर्पस क्या होगा, अर्निंग मनी या अर्निंग प्रॉफिट। नॉन इकोनॉमिक का मतलब क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी जिसके अंदर पैसा कमाना कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। पहली बात तो जिसके अंदर अर्निंग मनी हो ही नहीं रहा है। कोई भी आप काम कर रहे हो पर किसके लिए कर रहे हो, समाज सेवा के लिए कर रहे हो या साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो, इज कॉल्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब बेसिकली काम तो बिजनेस की तरह ही हो पर पैसा कमाना उसके अंदर ना हो। दोनों में अच्छा बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी भी होती हैं जो इकोनॉमिक भी होती हैं और नॉन इकोनॉमिक भी होती है एक ही एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज मैं टीचर हूं, ठीक है, मैं टीचर हूं। एज ए टीचर अगर मैं स्कूल में या मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं तो वहां पर क्या होगा, स्कूल में मुझे सैलरी मिलेगी या इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं तो मैं बच्चों से फी लूंगा। लेकिन वहीं अगर मैं मेरे किसी रिलेटिव को पढ़ा रहा हूं तो क्या मैं बदले में फी लूंगा, बिल्कुल नहीं। तो वही जब मैं अगर फी ले रहा हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इकोनॉमिक, और मैं घर पर अगर मेरे किसी रिलेटिव को पढ़ा रहा हूं तो क्या हो जाएगा नॉन इकोनॉमिक। काम एक ही है पर दोनों का अलग अलग फेजेस है। एक डॉक्टर है, अगर वो अपने क्लिनिक में क्योर कर रहा है, किसी पेशेंट का ध्यान रख रहा है या उसको मतलब बेसिकली मतलब ट्रीट कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा, वो फी चार्ज करेगा उससे, तो उसमें बेसिकली क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। और वहीं अगर वो अपने घर पे अपने बच्चे की अगर किसी रिलेटिव के अगर वो ध्यान रख रहा है या फिर उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो बदले में वो फी नहीं लेगा, तो वही एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक। मतलब सिंपल वर्ड में क्या, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन विदाउट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी, पैसा कमाने का उद्देश्य ना हो, सब किस में जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी को फर्दर क्लासिफाई किया है तीन अलग अलग पार्ट्स में। पहला आपका है बिजनेस, सेकंड आपका है प्रोफेशन और थर्ड आपका है एम्प्लॉयमेंट। अब बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये बेटा सबसे ज्यादा क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बिजनेस का मतलब पहले हम इन तीनों का मीनिंग समझ लेते हैं, और फिर यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ये जो पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, ये पॉइंट्स क्यों लिखे हैं मैंने, ये पॉइंट्स लिखे हैं इन तीनों के डिफरेंसेस करने के लिए, है ना। तो पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। बिजनेस का मतलब ऊपर पढ़कर आए हैं, परचेस और सेल ऑफ गुड्स करना, या तो माल को परचेस करना या प्रोड्यूस करना, खुद बनाना और उसको सेल आउट कर देना, इज कॉल्ड एज बिजनेस विद ए व्यू टू अर्न प्रॉफिट, पैसा कमाने के उद्देश्य से, ठीक है। प्रोफेशन का मतलब क्या होगा, प्रोफेशन का बेसिकली मतलब आ जाएगा क्या, कोई भी ऐसा होगा एक प्रकार से बिजनेस ही, क्योंकि पैसा उसके अंदर भी कमाएंगे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत है, लेकिन एक ऐसा काम जिसके अंदर क्या हो, डिग्री चाहिए हो, कोई क्या चाहिए हो, बेसिकली पहला काम क्या हो, एक डिग्री चाहिए हो। क्या लगता हो, डिग्री। जिस भी प्रोफेशन में आप जा रहे हो, जैसे डॉक्टर बन रहे हैं तो आपका एमबीबीएस करना कंपलसरी है, या जो भी बेसिकली प्रिस्क्राइब्ड डिग्री हो, या अगर आप लॉयर बन रहे हैं तो आपको एलएलबी एलएलएम वगैरह आपको जरूरी है, या फिर अगर आप सीए बन रहे हैं तो आपको बेसिकली क्या होगा, आपको सीए बनने के लिए आपको सीए की जो एग्जामिनेशंस हैं, ठीक है, फाउंडेशन है, आईपीसीसी है, या फिर क्या कहते हैं आपका सीए फाइनल है, वो आपको निकालना जरूरी है, उसका डिग्री लेना आपको, एमबीए बन रहे हैं आप तो एमबीए की डिग्री लेना जरूरी है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि डिग्री जरूरी है ना, हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जरूरी है, स्पेशलिटी जरूरी है परफेक्ट उस प्रॉपर प्रोफेशन के अंदर, या फिर क्या कहते हैं आपको एक और चीज की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, क्या, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मतलब क्या, कि हाँ ये सर्टिफिकेट के ऊपर ये लिखा रहता है कि हाँ ये व्यक्ति डॉक्टर बन चुका है, अब इसको प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट मिला है, मतलब ये काम कर सकता है, या सीए बन चुका है, इसको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आईसीएआई प्रोवाइड करेगा, है ना, इंस्टीट्यूशन है सीए के लिए आईसीएआई, जहां से आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा। डॉक्टर के लिए कहां से मिलेगा, एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। लॉयर के लिए आपको बनना है तो आपने एलएलएम एलएलबी कर लिया, फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कहां से मिलेगा, आपको वो मिलेगा बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मिलेगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली क्या, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए, डिग्री होना जरूरी है, तो प्रोफेशन, ये मतलब ये प्रोफेशन कहलाता है जिसके अंदर एक हाई क्वालिटी का नॉलेज होना जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। यहाँ पे भी एट लास्ट सर्विस प्रोवाइडिंग तो मेन एम होगा ही होगा, सर्विस करना तो मेन एम होगा, लेकिन साथ में पैसा कमाना, यहाँ पे पैसा लिया जाएगा। नेक्स्ट आपका है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होगा, किसी भी कंपनी या किसी भी जगह पर जाकर किसी भी व्यक्ति के अंडर में काम करना, है ना, किसी मतलब बेसिकली सैलरी के बदले में, कमीशन के बदले में, वेजेस के बदले में, है ना, ये आपका एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स दे रखे हैं
ये आपके जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स कहाँ के हैं? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों में डिफरेंस करने के लिए बेसिस पॉइंट है ये। ठीक है, क्या है? तीनों में डिफरेंस करने के लिए बेसिस पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या है आपका? मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। बिजनेस को एस्टैब्लिश करने का तरीका, मोड क्या रहेगा? बिजनेस को एस्टैब्लिश करने का मोड या तरीका क्या होगा? तो बिजनेस को एस्टैब्लिश करने का तरीका, आप जब से चाहे तब से बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर आप 15 साल की एज के भी हैं, 20 साल के भी हैं, 10 साल के भी हैं, 50 साल के भी हैं, आपको जब करना हो, जैसे करना हो, जो बिजनेस करना हो, कोई मतलब प्री प्लान तरीका नहीं है इसके लिए, या फिर कोई बताया हुआ तरीका नहीं, अपने अकॉर्डिंग जो बिजनेस आपको करना हो वो कर लो। हाँ, लेकिन अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटी हो उस बिजनेस के रिगार्डिंग, लाइसेंस लेने की या परमिशन लेने की, तो वो लेकर, मतलब बहुत ही नॉमिनल लीगल फॉर्मेलिटीज है बिजनेस को शुरू करने में। इजीली जो चाहे जब चाहे जैसा अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट का सेकंड पॉइंट, प्रोफेशन को एस्टैब्लिश करने का मोड क्या होगा? मैंने यही लिखा, डिग्री होना जरूरी है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना जरूरी है, आपको पर्टिकुलर फील्ड का जब डिग्री रहेगी तो नॉलेज ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस प्रकार से आप कोई प्रोफेशन शुरू कर सकते हो। ठीक है, एक टीचर इंस्टीट्यूट शुरू कर सकता है अपना, एक या फिर किसी स्कूल में मतलब काम कर सकता है। एक लॉयर अपना खुद का पर्सनल चैम्बर बनाकर या कहते हैं अपनी लॉ की प्रैक्टिस करना शुरू कर सकता है। कब? जब उसका डिग्री होगा और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होगा। सीए भी ये काम कर सकता है, कब कर सकता है? जब उसके पास उस काम को करने के लिए क्या होगा, उसका सीए फाइनल की डिग्री होगी, या फिर उसके पास क्या होगा, आईसीएआई के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट उसके पास होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट को एस्टैब्लिश करने का तरीका क्या है? मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट को भी एस्टैब्लिश करने के लिए तरीका ये है, आप जहां भी जाएंगे वहां जाके आप बेसिकली क्या होगा, जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपका जो एम्प्लॉयर यानी जो मालिक होगा आपका, वो आपको क्या होगा, आपसे टर्म्स एंड कंडीशंस बात करेगा और जो सर्विस एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। तो बेसिकली वो सर्विस एग्रीमेंट जो साइन हो गया इज टू बी कंसिडर्ड एज ओरिजिन या फिर स्टार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेचर ऑफ, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेचर ऑफ वर्क, मतलब काम क्या होगा बिजनेस के अंदर, काम क्या होगा? तो बिजनेस के अंदर काम हमने ऊपर पढ़ा, क्या माल को परचेस करो या प्रोड्यूस खुद करो और सेल कर दो पैसा कमाने के लिए, ये बिजनेस के अंदर वर्क होगा। इसके अलावा और कोई बिजनेस में अलग से काम नहीं आता है। ठीक है, बड़े लेवल पे कुछ चीजें बढ़ जाती हैं, पर बेसिक अगर देखा जाए तो बिजनेस का वही है कि माल को प्रोड्यूस करना है और सेल करना है, या परचेस करके कहीं से सेल करना। नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रोफेशन। प्रोफेशन का बेसिकली काम क्या होगा? तो जिस प्रोफेशन में आप हो उसके अकॉर्डिंग काम होगा। डॉक्टर का काम क्या होगा? पेशेंट को क्योर करना। वकील का काम क्या होगा? कंसल्ट करना किसी भी केस के रिगार्डिंग अपने क्लाइंट को, है ना। सी का काम क्या होगा? टैक्स के रिगार्डिंग या फिर ऑडिट के रिगार्डिंग अपने क्लाइंट को कंसल्ट करना। तो जैसा प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग उसका काम डिसाइड हो जाएगा। थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर नेचर ऑफ वर्क क्या होगा? इसका भी कोई सर्टेन नहीं है, आप जिस काम, आप जो एम्प्लॉय हो वहां पे हो जाएगा। जैसे अगर आप किसी, अगर मान लो बैंक के अंदर जॉब कर रहे हो तो बैंक का काम करना आपका क्या कहते हैं, मतलब काम का प्रकार हो जाएगा। आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हो तो वहां पे जो आप काम करोगे आपका नेचर ऑफ, बेसिकली आपका काम हो जाएगा। जो काम आपको मतलब एम्प्लॉयर के द्वारा जो काम आपको अलॉट कर दिया जाए विल बी कंसिडर्ड एज योर नेचर ऑफ वर्क, वो काम आपको करना है, दैट्स इट। थर्ड क्या आपका? क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन क्या? बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए? तो ना जी, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बिजनेस, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा 10 साल की एज के हैं, 15 साल की एज के हैं, आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कोई क्वालिफिकेशन बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको नहीं चाहिए, आप बिना क्वालिफिकेशन के बिजनेस अपना शुरू कर सकते हैं। प्रोफेशन, तो जी हाँ बिल्कुल, हाई डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन मस्ट है। अपने पहले स्टार्टिंग में पढ़ लिया, प्रोफेशन को शुरू करने के लिए प्री और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? डिग्री। डिग्री कह लो या फिर ये कह लो कि जो प्रिस्क्राइब्ड एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन निकालना, है ना। फिर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ये मैं यहां लिख देता हूं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको चाहिए किसी भी प्रोफेशन को शुरू करने के लिए। ठीक, अगला क्या है फिर आपका ये मतलब क्वालिफिकेशन। अगला क्या है? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट को शुरू करने के लिए क्वालिफिकेशन, तो ऐसी कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं है, जैसा काम होगा अकॉर्डिंग टू वर्क आपका आके तो क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए डिसाइड हो जाएगी। ठीक, तो ये आपको क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट भी पूरा हुआ। रिटर्न कह दो या रिवॉर्ड कह दो, अगला पॉइंट क्या है? क्या अगला पॉइंट आपका? रिटर्न या रिवॉर्ड, मतलब किसी भी काम को करने के बदले में, इन तीनों करने के बदले में मिलेगा क्या? तो बिजनेस को करने के बदले में क्या मिलेगा? प्रॉफिट। आप बिजनेस करोगे तो इसका रिवॉर्ड, है ना,
प्रॉफिट को बोलते भी है, क्वेश्चन भी आता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट का रिप्लाई क्या होता है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड गिवन टू अ बिजनेसमैन फॉर बियरिंग द रिस्क। पूरे बिजनेस में साल भर के दौरान ली हुई रिस्क के बदले में दिया जाने वाला रिवॉर्ड या रिटर्न प्रॉफिट कहलाता है। प्रोफेशन के अंदर क्या होगा, रिवॉर्ड आपका है रिटर्न, प्रोफेशनल फी, आप सर्विस देंगे, बदले में आप एज अ सीए, डॉक्टर, लॉयर या अदर को प्रोफेशन के रूप में आप क्या होगा, आप उससे फी चार्ज करेंगे। एम्प्लॉयमेंट में रिवॉर्ड क्या हो जाएगा, आपकी जो सैलरी है वो है ना, आप काम करोगे, बदले में जो मालिक है एम्प्लॉयर सैलरी देगा या कमीशन देगा या वेजेस मजदूरी देगा। नेक्स्ट क्या है, रिटर्न रिवॉर्ड हो गया। रिस्क, अब रिस्क की बात करें तो बिजनेस से अगर बात करें तो हाई डिग्री ऑफ रिस्क। बिजनेस के अंदर क्या सब कुछ अनसर्टेन है, आपने पैसा लगा दिया, आपको नहीं मालूम कि इसका प्रॉफिट होगा। हाँ, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से भले लगाया है, पर क्या प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना इज इम्पॉसिबल, है ना। आपका बीच में बिजनेस का आगे तो मतलब नेचर या बिजनेस के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट का भी बदल सकते हैं, या हो सकता है जो आप माल बना रहे हो उसकी डिमांड मार्केट में अचानक से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो क्या होगा कि ये हो सकता है कि बिजनेस के अंदर मतलब बिजनेस के अंदर क्या होता है, रिस्क ज्यादा होती है। प्रोफेशन में कंपैरेटिवली लो रिस्क, अगर बिजनेस से तुलना की जाए तो लो रिस्क होगी, ठीक है, क्योंकि एक डॉक्टर के अंदर, एक डॉक्टर के प्रोफेशन में रिस्क या लॉयर के उसमें रिस्क नहीं होगी। हाँ, अगर आप केस हार जाओ लॉयर के उसमें या डॉक्टर के उसमें कोई गलती हो जाए आपसे गलत काम करने में तो वो रिस्क रहती है, बाकी यूं ऐसा कुछ ज्यादा रिस्क नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में लगभग ना के बराबर, मतलब नो रिस्क है ही नहीं रिस्क उसके अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब मर्ज मतलब मेयर रिस्क है, ठीक है, बिल्कुल बना बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। जैसे एम्प्लॉयमेंट के अंदर रिस्क इसलिए नहीं है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है, आपको काम करने के बदले सैलरी मिलती है। बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा है, सैलरी आपको मिलती रहती है। मैंने कहा बहुत थोड़ी रिस्क, तो बहुत थोड़ी रिस्क ये होती है कि बहुत ही खराब कंडीशन जब बिजनेस किया जाए, यानी बिजनेस जब बंद ही हो जाए तो क्या होगा, फिर आपकी जॉब या नौकरी आपकी जा सकती है, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट में रिस्क हो सकती है। या फिर अभी हमने देखा लॉकडाउन के दौरान, अभी पिछले 2 महीने के अंदर क्या हुआ, बहुत सारी जॉब्स लोगों गई, तो वो क्यों गई, क्योंकि बिजनेस खत्म हो गए, ठप हो गए, ठीक है। और ये चीजें प्रेडिक्शन में नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस शुरू करता है तो वो बिजनेस शुरू करने के टाइम पे ये नहीं सोचेगा कि मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा या मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, या फिर क्या कहते हैं, कोई भी एम्प्लॉय जब बड़ी कंपनी में ज्वाइन करता है तो वो भी ये नहीं सोचता है कि मैं जिस कंपनी में जा रहा हूं वो क्या हो जाएगा, मतलब बेसिकली बंद हो जाएगी, तो इसलिए ना के बराबर रिस्क है। कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल्स एंड रेगुलेशन, काम करने का तरीका। बिजनेस के अंदर आप अपने हिसाब से अपना तरीका बना लो, कोई प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, आपको जैसे मैनेज करना है बिजनेस अपना अपने खुद के लिए सेल्फ रूल्स एंड रेगुलेशन बना ले, ठीक है, कोई प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। प्रोफेशन के अंदर बिल्कुल है, प्रोफेशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन कौन देगा, प्रोफेशनल एसोसिएशन, कौन देगा, प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये आपको रूल्स एंड रेगुलेशन से बाइंड करेंगे। अब प्रोफेशनल एसोसिएशन कौन है, मैंने आपको कहा डॉक्टर के लिए एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर के लिए बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आईसीएआई इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है। या अगर मैनेजमेंट की बात करो तो आईएमएआई इंडियन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये आईएमएआई मतलब बेसिकली उसके लिए हो जाएगा, किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए। तो ये जो सारे हैं ये क्या है, इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम क्या करते हैं, आपको यहां पर जाके अपने आप का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के पहले। फिर यही प्रोफेशनल एसोसिएशन आपको क्या देंगे, सीओपी यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका मतलब बेसिकली प्रोफेशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। एम्प्लॉयमेंट के अंदर डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर, आपके मालिक के ऊपर, वो दे भी सकता है और ना भी दे, इट डिपेंड्स ऑन हिम, वो चाहे तो आके रूल्स एंड रेगुलेशन दे भी दे या ना भी दे। या फिर सर्विस एग्रीमेंट के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन हो, यानी आने का टाइम, जाने का टाइम, सैलरी इस टाइम मिलेगी, काम इतना करना है, इतना काम नहीं करेंगे तो ये आपकी पेनल्टी होगी या फिर इतना पैसा सैलरी से काट लिया जाएगा, है ना। ये इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन, बेसिकली सर्विस एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन विल बी कंसीडर्ड एज द रूल्स एंड रेगुलेशन और कोड ऑफ कंडक्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये भी हो गया। एग्जांपल्स हम बार बार ले चुके हैं। बिजनेस के अंदर एग्जांपल क्या होगा, आप कोई भी बिजनेस करो, ठीक है, आप कोई सा भी बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर कोई प्रिस्क्राइब्ड एग्जांपल आप नहीं ले सकते, आपको जो बिजनेस अच्छा लगता है वो करें, वो बिजनेस में हो जाएगा। प्रोफेशन में आपको सीए बनना है, लॉयर बनना है, या आप क्या कहते हैं कोई टीचर है, वो एग्जांपल के अंदर आ जाएगा इसका। या फिर
सीए है, लॉयर है, टीचर है, या फिर कोई मतलब बेसिकली अदर किसी प्रोफेशन में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रोफेशन के एग्जांपल हो जाएंगे, है ना। और भी अपने अकॉर्डिंग एग्जांपल, ऐसा नहीं जो मैंने बताया वही, आप अपने अकॉर्डिंग और भी चेंज कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल क्या होगा, आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो आप वहां के एम्प्लॉय कहलाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या, ये एग्जांपल्स हो गए आपके किसके, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के। ठीक है बेटा, तो ये आज का टॉपिक आपका यहीं खत्म हुआ। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस हमारा चैप्टर फर्स्ट है, शुरू किया है। बिजनेस के हमने डेफिनेशन मतलब मीनिंग पढ़ लिया। ह्यूमन एक्टिविटी दो पार्ट में क्लासिफाई, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। मेजरिंग इन टर्म ऑफ मनी कंसीडर्ड एज इकोनॉमिक, which is done for psychological satisfaction and no object of earning money is considered as non economic. बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट तीन अलग अलग कैटेगरी में पढ़ा है हमने, तीनों को समझ ही लिया। ठीक, तो ये आपका वीडियो लेक्चर आज बेटा इतना ही रहेगा। कल हम बिजनेस की आने वाले जो भी आपके पास क्लास रहेगी, जब हम क्या करेंगे, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक या इस चैप्टर को फर्दर हम एक्सप्लोर करेंगे, आगे पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप इसको अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाएं, एनसीईआरटी आप लोग रीड करें। ये मैंने आपको शॉर्ट में हर एक चीज दी है, डिटेल में आपको मिल जाएगा, या अदर कोई रेफरेंस बुक हो तो उसको आप रीड कर लें, ठीक है। आपको सब कुछ अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक। आपको मैं आखिरी में 5 सेकंड 10 सेकंड दे दूंगा, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, और इसको अपने अकॉर्डिंग नोट्स को मेंटेन करें। थैंक यू बेटा।